जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक अच्छा सिनेमा वही होता है जो पब्लिक को आखिरी तक बांध के रखे। अगर एक मूवी सस्पेंस थ्रिलर जॉनर की है और वो पब्लिक को सोचने में मजबूर ना कर दे या आखिरी तक बांध के ना रखे, तो फिर उस मूवी को सस्पेंस या थ्रिलर हमको कहना ही नहीं चाहिए। या फिर यूँ कहें कि अगर पब्लिक पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रही है कि प्लॉट क्या है, तो उस मूवी को बनाने वाले को पोंगा ही कहना चाहिए। यहाँ पर तापसी पन्नू की जो नई मूवी आई है ब्लर, वो हर एक मामले में टिक मार्क पाती है। क्यों? क्योंकि ये मूवी आपको आखिर तक बांध के भी रखेगी, प्लस आपको गेस भी नहीं करने देगी कि भाई आखिर चल क्या रहा है। और आखिर में जब आपके सामने चीज़ें रिवील होंगी तब आपको लगेगा कि यार जो का होगा। बस यहाँ पे समस्या एक ही है, समस्या है रीमेक की। दरअसल जिस लेवल की ये मूवी बनी है, इस लेवल की कहानी बॉलीवुड में सोचा जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसे में ये मूवी भी एक स्पेनिश मूवी जो कि 2010 में आई थी, जूलियस आई, उसका रीमेक है। अगर हम इस फैक्ट को यहीं पे बात करके यहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ें तो ठीक रहेगा, वरना हम मूवी के बारे में खुल के बात नहीं कर पाएंगे। ये मूवी काफ़ी बढ़िया बनकर निकली है, लोगों को पसंद आएगी ये मूवी। खास तौर पर वीकेंड पे देखने के हिसाब से तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। क्यों? क्योंकि इस मूवी की कहानी में हर एक वो एलिमेंट है जो कि दर्शकों को तो खुद से बांध के रखने का काम करता है। आपको मूवी के आखिर तक लेके जाता है और ये एहसास दिलाता है कि नहीं, आपने इस मूवी को चला के बिल्कुल भी गलती नहीं करी। तो ज़रा बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्योंकि ये मूवी आपको वाकई में पसंद आने वाली है अगर आप इस रीमेक को बस रीमेक हटाकर देख लेते। तापसी पन्नू पिछले कुछ सालों से थ्रिलर स्पेशलिस्ट बन चुकी हैं। शायद वैसे ही जैसे कि बिपाशा बसु एक समय पर हर मूवी में भूतनी बनी नजर आती। चाहे हम बदला की बात करें, गेम ओवर की बात करें, हसीन दिलरुबा की बात करें, लूप लपेटा, दोबारा, ये सभी थ्रिलर फिल्मों के बाद अब ब्लर भी OTT पर रिलीज हो रही। इस साल लूप लपेटा, दोबारा, शाबाश मिठू के बाद तापसी पन्नू की ब्लर चौथी फिल्म है। ब्लर को तापसी पन्नू अपने तरीके से बनाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने फिल्म का निर्माण भी खुद ही किया। ये फिल्म स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर जूलियस आई की हिंदी रीमेक है। फिल्म में तापसी पन्नू ने दो जुड़वा बहनों का किरदार किया है। फिल्म ब्लर की कहानी नैनीताल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यहाँ गौतमी मतलब कि तापसी पन्नू और गायत्री जो कि तापसी पन्नू ही है, ये दो जुड़वा बहनें रहती। इसी बीच एक दिन गायत्री अपने पति नील के साथ अपनी बहन के घर पहुंचती तो उसको फंदे से लटकता हुआ पाती। दरअसल होता यह है कि कहीं ना कहीं जो बहन बाहर रह रही होती है उसको कुछ ऐसा फील होता है। दरअसल अगर आप भारतीय सिनेमा को फॉलो करते हैं तो आपको एक चीज़ के बारे में पता होगा। सलमान खान की मूवी आई थी जुड़वा, जिसमें कि बताया जाता है कि भाई जब भी कोई व्यक्ति जुड़वा होता है तो उसका दूसरे भाई या बहन के साथ अपने आप एक कनेक्शन बन जाता है। उसी कॉन्सेप्ट के तहत जब तापसी पन्नू जो कि दूसरे शहर में रह रही होती है, उसको अपने गले में घुटन महसूस होती है तो अपनी बहन से कांटेक्ट करती है। जब कांटेक्ट नहीं हो पाता तो वो उसके घर पहुंचती है और वहाँ पर उसको फंदे से लटकता हुआ पाती है। वहीं से ये कहानी जो है आगे बढ़ती है। अब जब पुलिस जांच करती है तो उसको उस जांच में ये मामला खुदकुशी का केस लगता है, लेकिन गायत्री को उस पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी बहन की मौत की वजह को तलाशने में लग जाती। इसी बीच उसके ऊपर भी जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो बच जाती। इसके बाद उसका पति एक राज बताता है जिससे सुनकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और इतनी सारी समस्याओं के बीच गायत्री अपनी बहन गौतमी की मौत का रहस्य से पर्दा उठाने में कहीं ना कहीं सफल हो भी जाती है। थ्रिलर फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि फिल्म से दर्शकों का रोमांच आखिर तक बना रहता है। ब्लर को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप छूट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मूवी आपको आखिरी तक बांधे ही रखती। दरअसल इस मूवी में जो अंधेपन की पूरी कहानी बताई गई है, उस कहानी से कनेक्ट करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। दरअसल जिन लोगों की आंखों में परेशानी होती है वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि जो एक प्रोग्रेसिव विजन लॉस वाली जो एक बीमारी होती है, उसमें धीरे धीरे ही पूरी आपकी जो आंखें हैं वो कमज़ोर होती जाती। और यदि ऐसा होता है तो आप लंबे समय तक अपने आप को एक बीमारी से ग्रसित पाते हैं। तो यहाँ पर उसी कहानी को एक बेस बनाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर गायत्री को सलाह देते हैं कि अगर आँख का जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रकाश उसकी आंखों के लिए जहर की तरह है, मतलब रोशनी उसकी आंखों को और ख़राब कर सकती है। अपनी इस व्यक्तिगत समस्या से जूझती गायत्री अलग अलग लोगों से जाकर मिलती है, अपनी बहन के बारे में पूछताछ करती है। इस दौरान कोई शख्स उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह गायत्री को पता चलता है कि उसकी बहन का एक बॉयफ्रेंड भी था और यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न लेने लगती। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मूवी में कुछ खास लोगों को पूरी तरीके से टारगेट किया गया है और इस पूरी मूवी की जिम्मेदारी तापसी पन्नू के कंधे पर ही। दरअसल ऐसी कंडीशन में आ चुकी हैं अब तापसी पन्नू की अब उनको अपनी मूवी के साथ जस्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तापसी पन्नू की बात करें तो इस पूरी मूवी में कहीं ना कहीं वही नजर आती हैं। और अब ये जो जॉनर है थ्रिलर सस्पेंस वाला, ये उनके लिए एक अब कंफर्टेबल जोन भी बन चुका है और शायद इसीलिए यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी भी दिखाई पड़ी है। अजय बहल के अगर डायरेक्शन की बात करें तो यार BA पास, सेक्शन 375 जैसी फिल्में बनाने वाले अजय बहल ब्लर में थोड़ा कमज़ोर ही पड़े। थ्रिलर फिल्मों की खासियत ये होती है कि दर्शक फिल्म को आखिर तक जुड़े रखे, लेकिन इस मूवी की शुरुआत से ही कहीं ना कहीं आपको बिखरा बिखरा सा लगता है। लेकिन उसके बावजूद तापसी पन्नू की एक्टिंग और इस मूवी की जो कहानी है वो आपको आखिरी तक लेकर चली ही जाती है। फिल्म ब्लर की शूटिंग नैनीताल में हुई है। सुधीर चौधरी की सिनेमाटोग्राफी आपकी आंखों को अच्छी लगेगी।
नैनीताल की खूबसूरती को यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और जो सीन अंधेरे में शूट किए गए हैं वो सीन भी आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। और यही वो सीन है जो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये भी रियलाइज़ कराते हैं कि भाई जो ये सस्पेंस जॉनर वाली मूवीज़ होती हैं, उन मूवीज़ को कभी कभी ऐसे माहौल में ही देखने में मज़ा आता है। ऑल इन ऑल अगर बात करूं तो इस मूवी के अपने प्रोज भी हैं और अपने कॉन्स भी हैं, तो ऐसे में हम इस मूवी को 2.5 से 3 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि तापसी पन्नू ने इस मूवी में मेहनत ज़रूर करी है। भले ही कहानी उनको पकी पकाई मिल गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये करी कि इन्होंने जूलियास आई को फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करने की कोशिश करी, और वहीं पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिखरी हुई सी दिखी। जब आपके पास कहानी थी तो आप उसको एक अलग तरीके से, अपने तरीके से अच्छे से और बना सकते थे, उन लूप होल्स को मिटाते हुए जो आपको लग रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल भी अक्लमंदी से ही हो पाती है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी खोती हुई दिखाई दी। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।